सुनो नाटक वाले आए हैं, नाटक लाए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नाटक वाले आए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नाटक वाले आए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नाटक वाले आए हैं भाई, नाटक वाले आए हैं। दिल्ली ब्रॉड के स्कूल से विद्यार्थी आए हैं भाई, नुक्कड़ नाटक लाए हैं भाई, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अरे अरे, आप हमें कौन सा नाटक दिखाने आए हैं? आइए आइए भारतवासी, हम आप सभी के लिए नुक्कड़ नाटक लाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस समाज के हर घर में किसी न किसी एक लड़की को अपने सपनों के साथ समझौता करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, समझौता करना ही पड़ता है। सारी उम्र हम मर मर के है जिए, एक पल दो अब हमें, जीने दो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के है जिए, एक पल दो अब हमें, जीने दो जीने दो। पिताजी पिताजी मुझे पैसे चाहिए। अरे मेरा बेटा, आपको पैसे चाहिए? पिताजी मुझे भी पैसे चाहिए। पर तू तो लड़की है, तू पैसे का क्या करेगी? क्या करेगी तू पैसों का क्या करेगी? पिताजी मुझे मोबाइल भी चाहिए। अरे मेरा बेटा, आपको मोबाइल चाहिए? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पढ़ूंगा और विदेश जाऊंगा। आपको विदेश जाना है? पिताजी मुझे भी पढ़ने के लिए भेजिए। पर तू तो लड़की है, तू विदेश जाकर क्या करेगी? आखिरकार तुझे शादी ही करनी है, और तेरी शादी के लिए मुझे ढेर सारा दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तू यहीं पर रह, पढ़, शादी कर और ससुराल जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक ना एक दिन इस समाज को अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। हमारे समाज में हर एक स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार है, पर कुछ स्त्रियां समाज के दबाव के कारण या घर वालों के दबाव के कारण अपने निर्णय नहीं ले पाती। बेटी बेटा एक समान, बेटी बेटा एक समान, बेटी बेटा एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अभिनंदन पांडे, कैमरामैन सचिन के साथ अंधेका न्यूज चैनल से। सरकार ने बेटियों को पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए देने की योजना की है। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। आप इन पैसों का क्या करेंगे? अपनी खेती बाड़ी बढ़ाऊंगा और अपने पोते को पढ़ाऊंगा, आखिर वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शर्म आनी चाहिए आपको आपकी बातों पर। शर्म तो आती है साहेब, पर सर भी समाकर चली जाए। सरकार ने बेटियों के लिए अधिक योजनाएं निकाली है, उनके लिए शिक्षा मुफ्त की है, पर फिर भी हमारे समाज में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सुनो बेटा, तुम्हारी शादी तय कर दी है, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है। पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। पढ़ लिख कर क्या ही करोगी? नहीं नहीं, तुम्हारी पढ़ाई बंद, अभी तुम्हारी शादी तय है। लड़की ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़ा और एक महिला आश्रम में जाके उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। 20 साल बाद वही लड़की एक डॉक्टर बन जाती है और उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं। अब आगे। सुनो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मेरी जान बचाई है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। आखिर पिता की जान एक बेटी नहीं बचाएगी तो और कौन बचाएगा? क्या तुम मेरी बेटी हो? मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया।
हर एक लड़की को पढ़ना जरूरी है, मुझे समझ में आया। लड़कियां भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। देखो भाई और बहनों, सबको माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए एक पत्नी भी चाहिए। पर क्या आप सबको पता है, इन सब के लिए बेटियां जिंदा भी रहनी चाहिए। बेटियां है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटियां है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटियां है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटा ही कर पाए हैं, बेटी तो आसमान से तारे तोड़ लाए हैं। हमारे देश का नाम रोशन करने वाली इंदिरा गांधी जी, कल्पना चावला जी, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम जी, ऐसे अनेक महिलाओं ने पढ़ लिख कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। इन सभी महिलाओं का नाम हम बड़े ही गर्व और सम्मान से लेते हैं। जहाँ जहाँ होगा बेटियों का सम्मान, वही देश होगा महान। जहाँ जहाँ होगा बेटियों का सम्मान, वही देश होगा महान। जहाँ जहाँ होगा बेटियों का सम्मान, वही देश होगा